ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 9/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देह अभिमान और देही अभिमान दो शब्द हैं। देह में रहते हुए भी आत्मा का अभिमान माना देही अभिमान। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाबा की याद रहेगी। प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? उत्तर, मनुष्यों ने आत्मा से परमात्मा कहा, इसलिए इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक ही शिव बाबा है, जिसे सुख दुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, बाबा कहते मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिला है, तब टॉकी बनती हूँ। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं। देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा यहाँ बैठा है। यह सब बातें नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धियों ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, बाप बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा को कहते हैं। वह बाप हुआ और हम आत्माएं बच्चे। समझना है हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद करके कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते, वेद तो मनुष्यों ने रचे हुए हैं। निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था ना, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में है, साकार रूप है, बाप है निराकार। बाबा कहते मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही है परमपिता, मनुष्य पहले बालक फिर बड़े हो, बाप बनते हैं फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम है शिव। तुम्हारे तो 84 नाम पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परमपिता परमात्मा बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना करके रखा हुआ है शिवलिंग का। जैसे कोई बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, यह मान देते हैं। बुद्ध का, महावीर जी का भी बहुत लंबी है चौड़ी ऐसी मूर्ति बनाते, 40-50 फुट की। तो बाबा कहते हैं कि ये मान देते हैं उनको, बाकी इतना लंबा मनुष्य नहीं होता है। समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे ऊंचे बड़े थे, बड़ा परमपिता परमात्मा है। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है हम निराकार शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। मुझे तो हमेशा परमपिता ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का मैं बीज रूप हूँ। परमात्मा बैठ समझाते, ज्ञात्मा को ही नॉलेज है, गाते भी है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर। हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्मा अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी
बनना ही है द्वापर युग से। अब फिर बाबा देही अभिमानी बनाते, रथ रथी, देह देही, तो शब्द अलग अलग है। देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस स्टेज। हम सोल है, हम आत्मा है। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से ही वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेहद का बाप कहते तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है। 1936 से छोटा हो बड़ा हो, मेल हो फीमेल हो, सबको बाबा ने वर्षा दिया। और अभी देखो गवर्नमेंट भी वर्षा लड़कियों को दे रही है। तो मुझ परमपिता परमात्मा के थे और हो, कहते हैं ना वो गॉड फादर, वो परमपिता परमात्मा महिमा करते हैं। कौन करते? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है वो परमपिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद भुला देते। अगर सर्वव्यापी है फिर गॉड व फादर किसको कहते हो? परमात्मा सर्वव्यापी है तो एक को ही गॉड फादर कहते हैं ना। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। वो स्टडी करनी पड़ेगी हमें, आत्माभिमानी निश्चय करने की। उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ मीठे बाबा की मीठी यादों में। याद से ही विकर्म विनाश होंगी। मंजिल बहुत भारी है, बड़ी भारी है। योग कोई मासी का घर नहीं है। मनुष्यों ने बाप का नाम प्रायः लोप कर दिया। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है। बाबा समझाते हैं देह से देह के सब धर्म भूल जाओ। यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। तो यह समझना है परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझे कि हम आत्मा है। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते। खाद आत्मा में ही पड़ती है, मेरे में तो कभी भी खाद नहीं पड़ती। बाबा तो एवर प्योर है। मैं एवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एजेड बन गई हैं। मम्मा भी कहेंगी हमने शिव बाबा से जो भी सुना है ना वही सुनाती हूँ। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है, बड़ी समझने की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। शिव जीवन मुक्त माना ही शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है, दुख नहीं। जीवन मुक्त मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। शांति धाम में तो सब जाएंगे। मुक्ति माना शांति, वो तो सबको मिलेगी, वो परम धाम में चले जाएंगे। लेकिन जीवन मुक्ति में आना माना सतयुग में आना, वो बहुत थोड़े लोग होंगे देवी देवता है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं हैं ना। दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूं। फिर कोई कितने जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं। जीवन मुक्त तो सब बनते हैं, सदगति दाता तो है ही एक शिव बाबा। जो भी धर्म स्थापक है सब पुनर्जन्म लेते रहते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होता है। ये समय सब समझाते हैं यह नर्क है, कितना दुख पाते रहते हैं।
गरुड़ पुराण में तो बहुत ही रोचक बातें लिख दी है, जिससे मनुष्यों को डर हो और फिर वो पाप करने से बच जाएं। आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, तो ये इसलिए है कि भाई कोई पाप ना करे। द्वापर से यह शास्त्र बनाना शुरू करते। बाबा कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। सतयुग और त्रेता युग में धर्म स्थापन करने वाला कोई आता नहीं है। फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते रहते हैं। द्वापर युग के बाद अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। अपने को फिर देवता कहना नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे। बाप ही श्रेष्ठ बनाते। देवी देवताओं को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी है, परंतु समझते नहीं देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो, अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को ही देते हैं। वास्तव में जगत अम्बा यह है। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। ये किसी मनुष्य को ये टाइटल नहीं दे सकते हैं। जगत गुरु, जगत पिता नहीं, वो तो परमात्मा का ही टाइटल है। भल मनुष्य अपने ऊपर नाम बहुत रखते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण और कहाँ यह विकारी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्होंने टाइटल फिर अपने को ही ले लेते हैं। वास्तव में ऊंचते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है। सत गति दाता एक ही है। राम कहो तो वह भी एक निराकार ठहरा। बाबा कहते भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई गुरु को याद करते हैं। गुरु का फोटो भी लगा देते। तुम्हारा चित्र से यहाँ कोई काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र परमात्मा। चित्र माना शरीर। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन दिया हुआ है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर में कैसे ज्ञान दूं, राजो कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को सागर निराकार को ही कहते हैं। उनको आना भी है पति दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ऐसी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का। वहाँ और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाता है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापक आते हैं। तो बच्चों को यह समझाना है बाबा इस शरीर में आकर के हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है। हम सब उनकी रचना है। उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ना। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है, बच्चों को क्रिएट करता है। पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को ही कहते हैं तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा माता हो गई। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं हम बच्चों को। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, तुम बाप के बने हो इन द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बातें शास्त्रों में नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल। शिव बाबा क्या कहते हैं? नॉलेजफुल, जानी जानन हार। मनुष्य समझते परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं। ही इज नॉट थॉट रीडर। कहते हैं वो थॉट रीडर है, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा? बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ।
मुझ में सारा ज्ञान है सृष्टि का, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ, आनंद सागर हूँ। आत्मा में चैतन्य है, शरीर असत है। असत माना घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा यह नॉलेज धारण करती है। बाबा समझाते हैं, मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात सुख दुख का अथवा कड़वी मीठी चीज़ों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा है। एक ने कहा बस उसके पीछे सब फॉलो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता है। यह इनकी आत्मा कहती है ब्रह्मा बाबा की फलानी चीज़ खट्टी है। मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है जो मैं आत्माओं को पढ़ाता, तुम्हारे को समझाना है, समझना है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है। यहाँ तो बरोबर भगवान वासे निश्चय करना चाहिए, गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का। यह बहुत ऊंच खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो। बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैंपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चित्र को भूल विचित्र बन। चित्र को माना शरीर को भूल, विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह से देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब में परिवर्तन। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति, भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक ही परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि में भी आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुराने जीवन याद नहीं आएंगे। स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास में नहीं आ सकता। तो ऐसे अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।